गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7, कौन सी क्लास 7, हमने अपने राजस्थान के जो गवर्नमेंट स्कूल है या राजस्थान के अंदर जो क्लास 7 है वहाँ पर एक क्लास 7 के अंदर एक कंप्यूटर की बुक संचालित है जिसका नाम है कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर की एक बुक है जिसका नाम क्या है, कंप्यूटर विज्ञान, जिसका अध्याय नंबर 1 जो पाठ का नाम है क्या है, संख्या प्रणाली। पाठ का नाम क्या है, संख्या प्रणाली। तो इसके अंदर कुछ एक तो हम क्या पढ़ेंगे, एक तो पाठ का परिचय पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे संख्या प्रणाली के कितने प्रकार की होती हैं और कंप्यूटर में संख्या प्रणाली कौन कौन सी होती हैं, और इसके अलावा एक तो हम बाइनरी संख्या प्रणाली और दशमलव संख्या प्रणाली और आस्की कोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हमारा 7वीं क्लास का ये पहला ही वीडियो है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपके पास अगर बुक है तो बुक और पेंसिल अपने पास में लेकर बैठें और मेरे साथ साथ इस अध्याय को, इस पाठ का क्या करें, अध्ययन करें। ठीक है, देखो हमारा अध्याय कौन सा है, पहला है, नाम क्या है, संख्या प्रणाली, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चों, नंबर सिस्टम। ये क्या करते, अब तक हमने क्या सीखा, तो देखो हमने बच्चों पीछे वाली जो क्लासें हैं, ठीक है ना, जो पहली से लेकर 6 क्लास तक, तो हमने सीखा था कि भाई कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर कैसी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी बिजली से चलने वाली एक मशीन है। कंप्यूटर बाइनरी भाषा को ही समझता है। दूसरी बात हमने वहाँ पर पहले पढ़ रखी है कि कंप्यूटर है वो केवल एक ही भाषा को समझता है। वो कौन सी भाषा है, बाइनरी भाषा को ही समझता है, बाइनरी भाषा को ही समझता है और बाइनरी भाषा में ही गणना का कार्य करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको गणना करनी है तो भी वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करेगा, बाइनरी भाषा का। कौन सी भाषा का इस्तेमाल करेगा, बाइनरी भाषा का। इस अध्याय में हम संख्या प्रणाली और संख्या प्रणाली के प्रकार किसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक तो हम पढ़ाई करेंगे भाई संख्या प्रणाली क्या होती है, और दूसरा पढ़ेंगे संख्या प्रणाली के प्रकार, जिसमें द्विआधारी संख्या जिसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, और दशमलव संख्या जो हम नॉर्मल से जो गणित के अंदर कैलकुलेशन या गणना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी होती है, दशमलव संख्या प्रणाली। इसके अलावा हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जो आस्की कोड है उसके बारे में। ठीक है, तो चलो बच्चों बुक ओपन करो और पहला टॉपिक है पाठ परिचय। हम अब कक्षा 7 का जो पहला पार्ट है उसके बारे में परिचय। देखो कंप्यूटर एक मानव निर्मित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी बिजली से चलने वाली क्या है, मशीन है। तो कंप्यूटर कैसी मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक, और वो भी किससे चलती है, बिजली यानी विद्युत से चलने वाली है। ये उस भाषा को नहीं समझता जिसका उपयोग हम सामान्य तौर पर एक दूसरे से संवाद तथा गणना करने के लिए करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम जो संवाद करने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं और गणना करने के लिए हम जिस तरीके का इस्तेमाल करते हैं वो सामान्यतः कंप्यूटर नहीं समझता। ये मशीन यानी कंप्यूटर इस प्रकार के संवाद और गणना करने के तरीके को नहीं समझता। हम आमतौर पर गिनती के लिए दशमलव संख्या प्रणाली का उपयोग करते हैं। हम जो सामान्य तौर पर जो गणना करते हैं उसके लिए जो संख्या पद्धति इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है, दशमलव संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम। अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं इसको, डेसिमल नंबर सिस्टम। परंतु कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम का उपयोग करता है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं भाई कंप्यूटर है वो तो केवल बाइनरी नंबर सिस्टम का ही उपयोग करता है, क्योंकि यह केवल 2 स्थितियों को ही समझता है। क्योंकि कंप्यूटर केवल 2 ही स्थितियों को समझता है। कौन सा, ऑन और ऑफ। कंप्यूटर केवल दो ही स्थितियों को समझ सकता है। वो कौन सा है, ऑन और ऑफ। बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम एक संख्या प्रणाली है जिसमें केवल 2 अंक होते हैं। हम कह रहे हैं जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो एक नंबर सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम क्या है, एक नंबर सिस्टम है जिसमें केवल 2 ही अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, केवल 2 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं बच्चों, 2, 0 और 1। वो 2 अंक कौन कौन से होते हैं, 0 और 1।
और प्रत्येक अंक को बिट कहा जाता है। और कंप्यूटर की भाषा के अंदर 0 और 1 जो अंक है इसको हम क्या कहते हैं, बिट। यानी प्रत्येक अंक के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बिट। या बिट की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या फिर कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। बिट डाटा की सबसे छोटी इकाई है। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, जो बिट है हमने बताया सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट है। क्योंकि बिट के अंदर वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या फिर 1, इससे छोटी कोई वैल्यू नहीं है जिसे कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। बिट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट होता है। बिट का पूरा नाम क्या होता है, बाइनरी डिजिट। जब 8 बिट्स का एक रूप में समूहीकृत करता है तो वह एक बाइट बनता है। उसी प्रकार अगर आपके पास इस पर 8 बिट है, अगर आप 8 बिट का एक समूह बनाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं, एक बाइट। और कंप्यूटर में एक अक्षर को दर्शाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एक बाइट की। अगर आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक अक्षर या सिंबल दर्शाना है तो हमें कम से कम कितनी रिक्वायरमेंट होती है, एक बाइट अर्थात 8 बिट की आवश्यकता होती है। एक बाइट का प्रयोग किया जाता है। यदि समूह 8 बिट का नहीं बनता, तो कई बार होता है कि अगर समूह 8 बिट का नहीं बनता है और 4 बिट का बना दिया जाए तो उसे निबल कहा जाता है। दूसरी बात क्या है बच्चों, अगर आपके पास 4 बिट है, कितने बिट हैं, 4 बिट, तो 4 बिट का अगर आप समूह बना रहे हो तो उसको हम निबल कहेंगे। अगर आप 8 बिट का समूह बना रहे हो तो उसको हम बाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइट। दो निबल मिलकर एक बाइट का निर्माण करते हैं। और यदि आपके पास 2 निबल हैं, 4 बिट के 2 समूह हैं, तो दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, एक बाइट। ये देखो बच्चों, यहां से लेकर यहां तक अगर पूरे की बात करें तो कितने बिट है, 8 बिट है, तो हम इसको क्या कहेंगे, बाइट। लेकिन अगर हम यहां से लेकर यहां तक का समूह बनाएं तो उसको हम कहेंगे एक निबल। और यहां से लेकर यहां तक क्या कहेंगे, निबल 2। अगर निबल 1 और निबल दोनों को मिला देते एक साथ तो हम उसको कहेंगे बाइट। और बाइट बिट किसको कहते हैं, ये जो प्रत्येक वैल्यू है इसको हम क्या कहेंगे, बिट। क्या कहेंगे, बिट। कंप्यूटर केवल 2 अलग अलग स्थितियों को पहचानता है। हमने पहले पढ़ा कि कंप्यूटर केवल अलग अलग 2 स्थितियों को ही समझता है। कौन सा, ऑन और ऑफ। कौन सी स्थिति को समझता है, ऑन और ऑफ को। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर किससे चलता है, बिजली से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर कैसा उपकरण है, बिजली से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें केवल 2 अवस्थाएं होती हैं, चालू और बंद। क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विद्युत से चलने वाला है तो इसमें केवल 2 ही अवस्थाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी, चालू और बंद। 2 अंक होते हैं जैसे 0 और 1। इन 2 स्थितियों को आसानी से दर्शा सकते हैं क्योंकि 2 ही अवस्था होती है कंप्यूटर, चालू और बंद। तो हमारे जो कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, बाइनरी होते हैं, जिसके अंदर केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। तो इन 2 स्थितियों को आसानी से आप दर्शा सकते हैं। अंक 0 ऑफ की इलेक्ट्रॉनिक स्थिति को दर्शाता है। अगर बात करें अंक 0 है, अगर 0 है, वो किसको दर्शाता है, ऑफ को। किसको दर्शाता है, ऑफ की इलेक्ट्रॉनिक स्थिति को दर्शाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की अनुपस्थिति। अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अनुपस्थित है तो उसको हम 0 के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। और अंक 1 ऑन की इलेक्ट्रॉनिक स्थिति को दर्शाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की उपस्थिति है तो उसको 1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उपस्थित है तो 1, अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उपस्थित नहीं है तो उस अवस्था को हम 0 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। अब है संख्या प्रणाली। तो बच्चों, संख्या प्रणाली समझने से पहले आपको कुछ बेसिक पता होने चाहिए। देखो, जो हम आज गिनती कर रहे हैं या जो नंबर हमारे पास उपलब्ध है वो कौन कौन से, 0 से लेकर 9 तक, है ना। इनके द्वारा कैसे जोड़ करते हैं, क्या घटाते हैं, तो ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। तो इंसान जब शुरुआत में था तो जरूरी नहीं है उसको सब आता हो, ठीक है ना। धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, बदलाव किया गया, ठीक है। तो संख्या प्रणाली को व्यक्त करने या लिखने का तरीका क्या कहलाता है, संख्या प्रणाली कहते हैं। संख्या प्रणाली
देखो ये सॉरी दोबारा देखो, संख्या प्रणाली संख्याओं को व्यक्त करने और लिखने का एक प्रणाली होती है या एक पद्धति होती है। नंबर सिस्टम क्या होता है? किसी भी संख्या को लिखने का या फिर उसको व्यक्त या बताने की एक पद्धति होती है। और संख्या प्रणाली दो प्रकार की हो सकती है। संख्या प्रणाली कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी है? गैर स्थितीय संख्या प्रणाली जिसको कहते हैं नॉन पोजिशनिंग नंबर सिस्टम, और दूसरा स्थितीय संख्या प्रणाली जिसको हम कहते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो बच्चों याद है, संख्या प्रणाली क्या होती है? किसी भी संख्या को व्यक्त या लिखने का जो तरीका या पद्धति होती है उसको हम क्या कहते हैं? संख्या प्रणाली कहते हैं। और संख्या प्रणाली है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है नॉन पोजिशनिंग नंबर सिस्टम, एक होती है पोजिशनल नंबर सिस्टम। अब देखते हैं कि नॉन पोजिशनल और पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। बात करते हैं, देखो बच्चों, गैर स्थितीय संख्या प्रणाली, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई नंबर नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। उदाहरण के लिए अगर मुझे जैसे मुझे कुछ काउंट करना है तो मैं अपने, जैसे मेरे हाथ की 10 उंगलियां हैं तो मैं 10 उंगलियों को गिन के काउंट कर सकता हूँ, ठीक है। उसमें कौन सी उंगली मैं पहले गिनूं या बाद में गिनूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो आगे देखते हैं। पहला गैर स्थितीय संख्या प्रणाली जिसको कहते हैं नॉन पोजिशनिंग नंबर सिस्टम। अतीत में मनुष्य अंगुलियों पर गिनती गिनते थे। बच्चों आप भी जब छोटी क्लास पहली दूसरी में थे, जब आपको कोई कहता 3 और 4 कितने होते हैं तो आप अंगुलियों से काउंट करते, पहले 1 2 3, फिर आगे 1 2 3 4, फिर एक साथ काउंट करते थे और कहते थे वो कितना उतरा गया 7, क्योंकि आप गिन रहे थे। क्या कर रहे थे? गिन रहे थे। 10 से अधिक गिनती के लिए मूल्यों को इंगित करने के लिए पत्थर, कंकड़, छड़ियों का प्रयोग करते थे। और यदि हम जैसे हम अपने हाथ की उंगली है उसमें कितने काउंट कर सकते, मान लो 10 काउंट कर ले, 12 काउंट कर ले, 15 काउंट कर ले, 18 काउंट कर ले, एक सीमा है। अगर एक सीमा से अधिक अगर आपको कुछ काउंट करना है, किसी को व्यक्त करना है, इंगित करना है, तो क्या करते थे? पत्थर के टुकड़े इस्तेमाल करते, यानी कंकड़ इस्तेमाल करते, छड़ियों का उपयोग करते थे गिनती गिनने के लिए। गिनती की यह विधि योगात्मक दृष्टिकोण या गैर स्थितीय संख्या प्रणाली का उपयोग करती है। अगर आप इस प्रकार कुछ गिनती की यह विधि क्या करते? योगात्मक दृष्टिकोण या गैर स्थितीय संख्या प्रणाली का उपयोग करती है। इस प्रणाली में हमारे पास एक के लिए एक खड़ी लाइन, अगर आपको 2 लिखना है तो आपको 2 खड़ी लाइन चाहिए, 3 लिखने के लिए 3 खड़ी लाइन, 4 लिखने के लिए 4 खड़ी लाइन, 5 लिखने के लिए 5 खड़ी लाइन इत्यादि जैसे प्रतीक होते हैं। एक संख्या प्रणाली किसी संख्या में मौजूद प्रतीकों की संख्या की गिनती होती है। तो इस संख्या प्रणाली में क्या होता है? जो प्रतीक होते हैं उनकी संख्या की क्या होती है? गिनती होती है। ऐसा संख्या प्रणाली को अंक गणितीय गणना करना बहुत कठिन होता था। लेकिन अगर आप इनमें जोड़ बाकी गुणा भाग करना चाहिए इन प्रतीकों के साथ तो बहुत ही कठिन काम हो गया। देखो जैसे डेसिमल नंबर 1 है उसके लिए हम कितने? 1 लाइन खड़ी लाइन, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 खड़ी लाइन, 4 के लिए 4 खड़ी लाइन, 5 के लिए 5 खड़ी लाइन, 6 के लिए 6 खड़ी लाइन, 7 के लिए 7, 8 के लिए 8 और 9 के लिए हम कितनी खड़ी लाइन खींच रहे हैं? 9। तो समझ में आ गया कि आग खड़ी लाइन जैसे लाइनें खींच के आप प्रतीकों का इस्तेमाल करके, ठीक है, आप कुछ संख्या तो काउंट कर सकते हो, लेकिन जो बहुत बड़ी या मैथमेटिक जो कैलकुलेशन है वो इन प्रतीकों के साथ करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए बच्चों जैसे आप काउंट कर रहे हैं ना हाथों की पोजीशन, जैसे इस एक हाथ से हम कितनी संख्या काउंट करते हैं? 12, दूसरे से 24 कर सकते हैं, तो इससे अधिक तो नहीं कर पाएंगे ना। अगला देखो स्थितीय संख्या प्रणाली जिसको पोजीशन नंबर सिस्टम। स्थितीय संख्या में कुछ प्रतीक होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? कुछ प्रतीक होते हैं। वहां पर कोई हर सिंबल के वहां अलग से प्रतीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रतीक का इस्तेमाल करके कोई भी संख्या गिनी या काउंट की जा सकती है, जिन्हें अंक कहा जाता है। स्थितीय संख्या प्रणाली के अंदर कुछ प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ये प्रतीक किसी संख्या में अनेक, ये स्थिति है बच्चों, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर स्थिति है, ठीक है। अनेक स्थिति के आधार पर विभिन्न मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ये क्या करता है? ये प्रतीक किसी संख्या में अनेक स्थिति के उनके स्थिति के आधार पर विभिन्न मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते
कंप्यूटर केवल स्थितीय संख्या प्रणाली को ही समझ सकता है, और कंप्यूटर है उसके अंदर आप कोई भी संख्या रिप्रेजेंट करनी है तो वो कौन सी संख्या प्रणाली हो सकती है, स्थितीय संख्या प्रणाली ही समझ सकता है। जब हम कुछ अक्षर या शब्द टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उन्हें संख्याओं में अनुवाद करता है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर कुछ भी इनपुट करते हैं, अक्षर कैसे भी सिंबल, तो वो उसको किस में कन्वर्ट करता है, संख्या के अंदर अनुवाद करता है, क्योंकि वह केवल संख्याओं को ही समझ सकता है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि कंप्यूटर केवल किसको समझ सकता है, संख्याओं को ही समझ सकता है। कंप्यूटर जिस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, और कंप्यूटर जिस नंबर सिस्टम का नॉर्मल तो यूज वो कौन सा, बाइनरी नंबर सिस्टम। लेकिन ये ध्यान रखना, बाइनरी नंबर सिस्टम के अलावा और भी नंबर सिस्टम है जिनका कंप्यूटर के अंदर प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो केवल संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए। जो रियल के अंदर जो काम करता है कंप्यूटर, वो किस में करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, अगला देखो, कंप्यूटर में संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा संख्याओं एवं अंकों को प्रदर्शित करने का तरीका संख्या प्रणाली कहलाती है, नंबर सिस्टम कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा किसी भी संख्या और अंकों को प्रदर्शित करने या रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। कंप्यूटर कुल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम या संख्या प्रणाली का उपयोग करता है, और कंप्यूटर जो सामान्यतः है 4 प्रकार के नंबर सिस्टम का उपयोग करता है किसी भी अंक या संख्या को प्रदर्शित करने के लिए। वो कौन सा है, पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखो क्या नाम है, संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम। बात करते हैं बाइनरी नंबर की, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की संख्या कौन सी होती है, 0 और 1, और इसका आधार कितना होता है, 2। इसका आधार कितना होता है, 2। अब पूछोगे सर आधार क्या होता है, देखो किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर जितने अंक होते हैं, जितने सिंबल होते हैं, वही उस नंबर सिस्टम का क्या होता है, आधार होता है। वही उस नंबर सिस्टम का क्या होता है, आधार। बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की, तो देखो बच्चों ऑक्टल नंबर सिस्टम कहाँ से होते हैं, 0 से लेकर 7 तक अंक होते हैं, 0 से लेकर 7, यानी टोटल 8 डिजिट होते हैं। उसी प्रकार बाइनरी के अंदर 0 और 1 2 ही डिजिट होते हैं, तो इसको आधार कितना हो जाता है, 2। अगर बात करते हैं हम जो सामान्य इस्तेमाल करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो जिसके अंदर 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, यानी टोटल कितने, 10। तो इस संख्या का आधार कितना होगा, 10। आधार कितना होगा, 10। कितना आधार होगा, 10। बात करते हैं हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से लेकर 9 तक के तो अंक का इस्तेमाल किया ही जाता है। इसके अलावा ए से लेकर एफ तक अक्षरों का भी उपयोग किया जाता है। अब द्वितीय आधारित संख्या प्रणाली, बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो बाइनरी के अंदर बी का शाब्दिक अर्थ होता है 2। बाइनरी के अंदर जो बी आई है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 2 होता है। नंबर सिस्टम का आधार या बेस 2 होता है। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसका शाब्दिक अर्थ 2 ही होता है, तो इसका आधार भी कितना होता है, 2। अर्थात इस नंबर सिस्टम में 2 चिन्हों का प्रयोग होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के कितने चिन्हों का प्रयोग होता है, 2। कौन कौन से, 0 और 1। वो कौन से थे, 0 और 1। कौन कौन से, 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम को एक अंक को बिट कहा जाता है, और बाइनरी नंबर सिस्टम के जो प्रत्येक अंक होता है, प्रत्येक सिंबल या चिन्ह होता है, उसको क्या बोला जाता है, एक बिट। और अगला बाइनरी नंबर सिस्टम को लिखते कैसे हैं, ब्रैकेट लिखना है, यहाँ पर बाइनरी नंबर लिख कर ब्रैकेट बंद, और उसका आधार यहाँ पर लिखना जरूरी है। अगर आप ये आधार 2 नहीं लिखते हो तो हमें नहीं पता चलता कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम की संख्या है या फिर किसी और नंबर सिस्टम की। ये देखो बच्चों, ठीक है, ये क्या है, बाइनरी नंबर है, और जिसका आधार कितना है, 2 है। जिसका आधार कितना है, 2। अब है दशमलव संख्या प्रणाली, जिसे कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल को, डेसी का शाब्दिक अर्थ होता है 10। डेसी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 10। इसका मतलब हुआ कि इस नंबर सिस्टम का आधार कितना होगा, 10। इस नंबर सिस्टम का आधार भी कितना होगा, 10। अर्थात इस नंबर सिस्टम में 10 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। डेसिमल के अंदर कितने सिंबल होते हैं, 10 सिंबल होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर अगर 9 तक अंक काउंट करो, गिनोगे तो कितने आएंगे, 10 आएंगे। दशमलव संख्या प्रणाली का प्रयोग हम सामान्य
गणितीय गणना में करते हैं। जो दशमलव संख्या प्रणाली है उसका सामान्यतम उपयोग कहाँ पर करते हैं? जो आप गणित कर आप नॉर्मल तो गणित के सवाल हल करते हो उसके अंदर जो संख्या प्रणाली इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी है? डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम को भी कैसे लिखोगे? ब्रैकेट के अंदर लिखोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे? आधार 10। जैसी एक डेसिमल अंक है, ठीक है, इसको हम क्या डेसिमल नंबर, और यहाँ पर क्या लिख दिया? आधार कितना लिख दिया? 10। देखो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये बाइनरी नंबर के समकक्ष कितने होते हैं। जो जीरो है इसको डेसिमल में जीरो, बाइनरी में भी कैसे लिखा जाता है? जीरो। अगर डेसिमल का एक है बाइनरी में भी एक होता है, लेकिन डेसिमल का जो दो है उसको बाइनरी में कैसे लिखा? 1 0। पूछो कि सर ये कैसे लिखा जाता है? तो देखो मुझे सिंपल सी बात है, अगर आपके पास डेसिमल नंबर है, कैसे नंबर है? डेसिमल नंबर है, अगर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना तो एक सिंपल सा रूल है। जैसे एक 9 हमारे पास डेसिमल संख्या, कैसी संख्या है? डेसिमल संख्या, जिसका आधार कितना है? 10। हमें इसके समकक्ष कौन सी संख्या चाहिए? बाइनरी, जिसका आधार कितना है? 2। तो एक सीधा सा तरीका है, आप एक इस प्रकार की आकृति ड्रॉ करो और यहाँ पर लिख लो 9। ठीक, अब आपको क्या करना है? इसके अंदर 2 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? 2। और जो भी भागफल आए, जो भी भागफल आए वो आपको यहाँ टाइप करना है, और जो भी शेषफल आए वो आपको यहाँ लिखना है। तो अगर मैं 9 के अंदर 2 का भाग देता हूँ तो आपको पता है कितनी बार जाएगा? 4 बार, यानी 4 दूनी 8, और शेषफल कितना बचेगा? 1। कितना शेषफल बचेगा? 1। अगर मैं फिर इसके अंदर 2 का भाग दूं कितनी बार जाएगा? 2 बार, और शेषफल कितना बचेगा? 0, क्योंकि 4 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। मैं फिर 2 का भाग देता हूं, कितनी बार गया? 1 बार, और 2 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो शेषफल कितना बचता है? 0। अब देखो बच्चों आगे भाग देने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है 1 2 से छोटा, तो 1 क्या बचाएगा? शेषफल। फिर आपको यहां से लेकर इस तरह संख्या को लिखना है। तो पहले कितना आया? 1 0 0 1, और इसका आधार कितना हो गया? 2। तो ये संख्या कौन सी है? 9। चेक करते हैं, देखो बच्चों क्या है, ये देखो 9 1 0 0 1। उसी प्रकार अगर आपको पता करना है कि भाई 8, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ संख्या लिखो 8, और इसके अंदर कितने का भाग दो? 2 का। कितनी बार गया? 4 बार, पूरा पूरा भाग चला गया, तो शेष पर कितना बचा? 0। फिर 2 का भाग दो, कितनी बार गया? 2 बार, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो शेष पर कितना बचा? 0। फिर 2 का भाग दो, कितनी बार गया? 1, और शेष पर कितना बचा? 0, क्योंकि भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो वापस देखो संख्या कितनी? 1 क्या आ जाएगी? 1 0 0 0। देखते हैं, ये देखो 1 0 0। उसी प्रकार अगर आपको कहे 7 के, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 7। ठीक, तो कितने का भाग दो? 2 का। कितनी बार गया? 3 बार गया, 6, और 1 बच गया शेषफल। 2 का कितनी बार गया? 1 बार, और 1 ही क्या बच गया? शेषफल, यानी 1 1 1। ये देखो 3 बार 1। इस तरह आप कह सकते हो 3 के समकक्ष बाइनरी संख्या 1 1, 4 के समकक्ष 1 0 0, 5 के समकक्ष जो बाइनरी डिजिट होगा 1 0 1, और 6 के समकक्ष जो नंबर होगा वो होगा 1 1 0। तो देखो बच्चों, हम केवल एक बार इंट्रोडक्शन है, अब इस नंबर सिस्टम कैसे ज्ञात करते हैं, क्या नंबर सिस्टम होते हैं, ये आपको अगली क्लास, जब 8वीं क्लास में आप आओगे तो पहला ही चैप्टर इसी के बारे में। इसमें आपको केवल इंट्रोडक्शन है कि कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। हमें पता है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बाइनरी, ये हो गया देखो, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल होते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर जो नंबर सिस्टम के अंदर काम करता है वो तो है बाइनरी, लेकिन अपने अंकों को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये चारों नंबर सिस्टम का उपयोग कर सकता है। ठीक है, अब आ जाओ विशेष। अब कुछ टॉपिक आपको विशेष दे रखा। देखो हमारा कंप्यूटर सामान्यतः जिस कोड का प्रयोग करता है उस कोड का नाम ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड है। अब ये कोड क्या, ASCII कोड क्या होता है? देखो बच्चों, जब हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी इनपुट देते हैं, हमें पता है कंप्यूटर तो मशीन है और वो केवल बाइनरी भाषा 0 और 1 को समझती है, अंकों को, नंबर को ही समझती है। तो हम जो इनपुट कर रहे हैं उसको किस में कन्वर्ट करना है? नंबर के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करना है? नंबर के अंदर। तो कौन से सिंबल के लिए कौन से नंबर होंगे
वो निर्भर करता है आस्की कोड के ऊपर, जिसका नाम फुल फॉर्म क्या, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कोड सभी अक्षर है, अंक है, चिन्ह आदि को बाइनरी कोड प्रदर्शित करता है। इस कोड के अंदर क्या है, जितने भी हमारे पास अंक है, सिंबल है, उन सभी का क्या होता है, एक बाइनरी कोड की टेबल बनी होती है। बाइनरी कोड की, उसके समकक्ष बाइनरी कोड की क्या बनी होती है, एक टेबल बनी होती है। और आस्की कोड है वो 1 बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का। इसीलिए बच्चों हमने पहले पढ़ा था कि एक अक्षर को प्रदर्शित करने के लिए हमें कितने बाइट की आवश्यकता होती है, 1 बाइट अर्थात 8 बिट की आवश्यकता होती है। याद रह जाएगा कि हम कंप्यूटर को जो भी इनपुट करते हैं, वो जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं, वो एक एक कैरेक्टर इनपुट करते हैं या एक एक सिंबल इनपुट करते हैं, उसके समकक्ष जो बाइनरी कोड है, बाइनरी कोड की जो टेबल है, जिसको हम क्या कहते हैं, आस्की कोड कहते हैं, उस टेबल को क्या कहते हैं, आस्की कोड। और आस्की कोड के अंदर प्रत्येक सिंबल के लिए 1 बाइट का इस्तेमाल किया जाता है, 8 बिट का। आस्की कोड की टेबल में ए का क्रमांक 65 नंबर पे है। देखो जो आस्की कोड टेबल है, उसके अंदर जो ए है वो कितने नंबर पे आता है, 65 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, 65 नंबर पे। इसी क्रम में आस्की कोड की टेबल में आर कितने नंबर पे आएगा, 82 नंबर पे। आप कंटिन्यू 65 पे ए है, बी 66 पे, इस तरह क्रम से चलते रहेंगे, ठीक है। अतः आर का जो आस्की कोड था, जो 8 बिट का होगा, वो ये होगा। आप पूछोगे सर ये कैसे आ गया, तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको क्या करना है, जो 82 लिखा है ना, इसके अंदर कितने का भाग दो, 2 का। तो 82 का आधा कितना हो गया, 41, पूरा पूरा भाग जा रहा है, 2 का भाग दो, कितने आ गए, 20 बार गया, एक क्या बच गया, शेषफल। 2 का भाग दो, कितनी बार गया, 10, पूरा पूरा, शेषफल 0। 2 का भाग दो, कितनी बार गया, 5, शेषफल कितना बचा, 0। 2 का भाग दो, कितनी बार गया, 2 बार, शेषफल कितना बचा, 1। 2 का भाग कितनी बार जाओ, 1 बार, शेषफल कितना बचा, 0। तो आप ये संख्या देख सकते हो। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, और एक पीछे इसकी क्या लग जाएगी, 0। तो 0 1 0 1, फिर 2 0 और 1 0। तो ये संख्या देख सकते हो, ये देखो 0 1 0 2 0 फिर 1 0 होगी। जबकि आस्की कोड की टेबल में जो ए है वो किस क्रमांक में आता है, 97 के अंदर आता है। इसी क्रम में जो आस्की कोड की टेबल में जो आर है वो कितने कहाँ पर आएगा, 114 के अंदर आएगा। अतः इस आस्की का आर का जो कोड था वो ये होगा। तो आप देख सकते हो जो बड़ा आर है इसका कोड अलग है, जो छोटा आर है उसका भी कोड अलग है, क्योंकि वो उस टेबल के अंदर जिस क्रम के अंदर ये सिंबल आते हैं उसी के अनुसार ये दे रखे हैं। देखो स्टेप 1, अब होता क्या, देखो जब यूजर कीबोर्ड से कोई भी एक की दबाता है, जब कोई भी यूजर है जो कंप्यूटर चलाने वाला है, जब कीबोर्ड से क्या दबाया, एक की दबाता है, मान के चलो आपने क्या दबाया, आर, क्या दबाया, आर, तो कीबोर्ड उस बटन के डाटा को आस्की कोड टेबल में बदल देता है। तो कीबोर्ड क्या करता है कि जो बटन आपने दबाया उसके समकक्ष जो आस्की कोड है उसके अंदर उस डाटा को बदल देता है। जैसे चित्र में यूजर ने आर बटन दबाया तो कीबोर्ड से आर का आस्की कोड प्राप्त होगा। तो कीबोर्ड जैसे आप आर दबाओगे तो कीबोर्ड जो कंप्यूटर को क्या करेगा, आर का जो आस्की कोड है, जो 8 बिट का बाइनरी डिजिट है, वो आगे भेज देगा। जब आर का आस्की कोड सीपीयू को भेज दिया जाता है तो जो आर है उसका आस्की कोड किसको भेज दिया जाता है, सीपीयू को। किसको भेज दिया जाता है, सीपीयू को। और सीपीयू प्राप्त आस्की कोड पर गणना का कार्य करता है। देखो सिंपल से पहला स्टेप, जैसे आपने आर दबाया तो कीबोर्ड जैसे आर दबाया तो कीबोर्ड से आर का जो समकक्ष टेबल आस्की कोड था वो कंप्यूटर के अंदर चला गया। किसके पास चला गया, सीपीयू के पास भेज दिया गया। और सीपीयू ने उसके आधार पर क्या किया, गणना का कार्य, आस्की कोड पर क्या गणना का कार्य कर दिया। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, सीपीयू से गणना का कार्य पूर्ण होने पर प्राप्त परिणाम को मॉनिटर भेज देता है और मॉनिटर प्राप्त आस्की कोड को पुनः आर अक्षर में बदल देता है और मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है, तो ये स्क्रीन है, ठीक है।
यहाँ नाम क्या लिखा, स्क्रीन लिखा हो, ठीक है, स्क्रीन पर प्रदर्शित करेगा। तो कंप्यूटर गणनाएं करने के पश्चात पुनः जब आप मॉनिटर पर देखोगे तो उस वापस आस्की कोड को पुनः किस में बदल दिया जाता है, आर में बदल दिया जाता है, और आप मॉनिटर की स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा था, आर, ठीक है। तो इस तरह आप कह सकते हो, आपने एक की दबाया, बटन दबाया, उसके समकक्ष कीबोर्ड ने उसको आस्की कोड जनरेट किया, सीपीयू को भेजा, सीपीयू ने गणना करने के पश्चात वापस मॉनिटर को भेजा, तो आस्की कोड के समकक्ष वापस जो सिंबल था, जैसे आर था तो उसको आर को में बदलकर प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। ध्यान रखने योग्य बिंदु देखो, जो अक्षर अंक चिन्ह आस्की कोड टेबल में जिस क्रम पर होते हैं उसी क्रम का बाइनरी नंबर ही उस अक्षर अंक चिन्ह का आस्की कोड होगा। अब ध्यान ये रखना कि आस्की कोड के अंदर जो सिंबल अक्षर जिस क्रम के अंदर आया हुआ है ना, उसी क्रम में उसका आस्की कोड होगा। उदाहरण के लिए आर का जो क्रमांक 82 है और बाइनरी डिजिट ये होता है, जो आस्की आर का बाइनरी जो क्रमांक 82 है और 82 का 82 क्या है, नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बाइनरी डिजिट ये होता है, अतः आर का आस्की कोड ये होगा, ठीक है। यानी जो टेबल के अंदर आस्की कोड के अंदर टेबल के अंदर जिस क्रम के अंदर सिंबल आया उसी क्रम के अंदर उसके बाइनरी डिजिट होंगे। एक महत्वपूर्ण बिंदु देखो, कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है, किसमें कौन सी भाषा को समझता है, केवल बाइनरी भाषा को समझता है। कंप्यूटर के द्वारा संख्या अंकों को प्रदर्शित करने का तरीका क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम, यानी संख्या प्रणाली कहलाता है। और कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है। 8 बिट का समूह क्या कहलाता है, एक बाइट का निर्माण करता है। अगर आपके पास 4 बिट है मिलकर क्या बनाते हैं, एक निबल का निर्माण करता है। कंप्यूटर का जो आस्की कोड होता है वो 8 बिट कोड का प्रयोग करता है, यानी 1 बाइट का। आस्की कोड के प्रत्येक अक्षर अंक चिन्ह का बाइनरी कोड निहित होता है, यानी आस्की कोड के अंदर जितने भी सिंबल चिन्ह है उनके लिए एक अलग से बाइनरी कोड उसी के अंदर निहित होता है। कंप्यूटर की जो ऑन अवस्था है उसको 1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और कंप्यूटर की जो ऑफ अवस्था है उसको 0 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर नहीं आए तो दोबारा किताब ओपन करो और वीडियो के साथ साथ किताब भी ओपन रखो और उसके साथ साथ मिलान करो, ठीक है।